हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओके, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और इस कार्ड को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि आप दोनों के दिल में जो दर्द है उस दर्द को आप दोनों ही छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के आंसुओं को, खुद की फीलिंग्स को छुपा रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच बात ही नहीं हो रही। आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्लियर है कि आप दोनों का एक दूसरे से बात न करना, फिर भी एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के बारे में सोचकर इतना ज़्यादा इमोशनल होना, इसी बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों के दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे को लेकर। आप दोनों ने जो सपने देखे थे वो बिखर कर रह गए किसी एक इंसान की जल्दबाजी की वजह से। तो किसी इंसान ने इतनी जल्दबाजी दिखाई है, इस रिश्ते को बहुत आसानी से तोड़ दिया। यहाँ पर आप दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी गई थी या क्रिएट हो गई थी तो आप दोनों ने ही इमोशंस में बह कर ना जैसे कि एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला कर लिया। आप दोनों को लगा कि शायद आप दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। यही वजह है कि इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही, पर एक दूसरे को याद करके बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ख़ासकर आपका पर्सन बहुत तड़प रहा है और अपनी उस बेवकूफ़ी को याद कर रहा है जब इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया था। ये पर्सन रिटर्न वापस आ भी सकते हैं, इसके बारे में सोच भी रहे हैं। पर जो भी तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर चुका है, उस इंसान से तो पहले ये पर्सन निपट ले और उस इंसान से तो हिसाब बराबर कर ले, यही सोचता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन का बस नहीं चल रहा कि ये पर्सन उड़कर आपके पास आ जाए। इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के केयरफ्री अंदाज की वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, आप बहुत दुखी हैं। इस पर्सन के जल्दबाज नेचर से आप पहले भी परेशान थे और इस बार तो इस पर्सन ने हद ही कर दी। एक झटके में इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया। एक झटके में इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़कर किसी और को जैसे कि ना ज़्यादा तवज्जो दे दी हो, किसी और के बारे में ज़्यादा सोचा हो। तो अब ये पर्सन खुद पछता रहा है अपनी सोच पर, अपने इस जल्दबाज बिहेवियर पर और इस पर्सन ने जो फैसला लिया उस पर। क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ साथ द फूल के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आपके पर्सन ने ज़्यादा सोचा नहीं, समझा नहीं और एक ऐसा एक्शन ले लिया जिसकी वजह से आज ये पर्सन पछता रहा है। इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की लाइफ आपके बिना अधूरी है और ये सोचकर ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके बारे में। जब कभी ये पर्सन किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो इसके बारे में बात करता है कि आप दोनों के बीच ये जो प्यार था बहुत गहरा था और इस प्यार को किसी की नज़र लग गई है, आपको किसी की नज़र लग गई है। आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते थे और आप इस पर्सन के बिना रहना पड़ रहा है। तो आप दोनों के प्यार को जो नज़र लग गई है ना, जिस इंसान की वजह से ये सब हुआ है, उस इंसान को तो ये पर्सन मज़ा चखा कर रहेंगे, उस इंसान को सबक सिखा कर रहेंगे। इसीलिए ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है
जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपसे दूरी बनाई है तो तब तक ये दूरी मेंटेन करके रखेगा जब तक ये पर्सन उस इंसान से हिसाब बराबर नहीं कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है और ये कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आपका पर्सन आपसे दूर चला गया था तो कुछ टाइम लगेगा इस पर्सन को रिटर्न आने में। ये पर्सन वापस आएगा और उस तरह आएगा जिस तरह आप चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको प्यार से मना भी लेगा, इस रिश्ते को फिर से सही करने की बात भी कर रहा है ये पर्सन। यही वजह है कि इस वक्त ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ आप देख सकते हैं द हैंग्ड मैन के कार्ड में कि ये पर्सन किस कदर सोच विचार में लगा है। जैसे इस पर्सन को अब लगने लगा है कि अब ये पर्सन समझदार हुए हैं, ये पर्सन अब मैच्योर हुए हैं, ये मैच्योरिटी अब इस पर्सन में आई है। अब ये पर्सन एक पॉजिटिव जो विचार इस पर्सन के मन में आया है कि ये पर्सन सब चीज़ों को सही कर दे, उसके बारे में कितना ज़्यादा सोच रहा है। सोच कर ही इस पर्सन का माइंड जैसे हैंग्ड हो गया है। ये पर्सन इस कदर सोच विचार में है कि इस पर्सन को लग रहा है जब तक ये पर्सन सब कुछ सही नहीं कर लेगा तब तक शायद ये पर्सन आपको ना अपनी शक्ल दिखाने वाला नहीं है। और आप दोनों को ही स्ट्रेंथ चाहिए फिर से एक दूसरे का सामना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ साथ ये जो बाकी कार्ड्स आए हैं ना, ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता अगर टूट कर बिखर गया है तो ये जो बिखरे हुए आप दोनों के दिल के टुकड़े हैं ना, उन्हें समेटने में इस पर्सन को वक्त लगेगा। आपको फिर से मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा और ख़ुद की फीलिंग्स को और ख़ुद के अपने आप को इस पर्सन को ना थोड़ा वक्त देना होगा ताकि ये पर्सन आपका सामना कर सके और एक नई एनर्जी में आ सके। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर आप भी इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का, और ये एनर्जी बता रही है कि आप दोनों ही खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ जब महसूस करेंगे, जब आपको लगेगा आप दोनों में ही इतना आत्मविश्वास आ गया है कि आप दोनों एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट कर सकें, एक दूसरे के खातिर, यानी कि एक दूसरे को पाने की खातिर कड़वी यादों को भुला देंगे, पिछली बातों को भुलाकर आप दोनों अगर दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकेंगे तभी कर सकेंगे। जब आप में इतनी हिम्मत, इतनी करेज आ जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि पिछली बातों को भुलाना इतना आसान नहीं है। जितना दुख आप दोनों को ही मिला है ना, उस दुख को भुलाना इतना आसान नहीं है, ख़ासकर आपके लिए। तो इस पर्सन को लगता है आप इतनी जल्दी इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। भले ही आप इस पर्सन को अपना लें, माफ़ कर दें, पर हाँ दिल से तब तक आप माफ़ नहीं कर पाएंगे जब तक कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करता रहेगा। तो इस पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता रहता है। उस इंसान की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते को सहनी पड़ी हैं, आप दोनों को सहनी पड़ी हैं। तो उस इंसान का जब तक इस इंसान की ज़िंदगी में होना आपको पता है ना, तब तक शायद दिल से इस पर्सन को नहीं अपना पाएंगे आप, क्योंकि आपको ये डर लगा रहेगा कि ये इंसान कभी भी आपका साथ छोड़कर जा सकता है। जो इंसान एक बार जा सकता है वो दोबारा भी जा सकता है, और इस इंसान के केयरफ्री नेचर से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसीलिए आप इस पर्सन को आवाज़ नहीं दे रहे, पुकार नहीं रहे, और ना ही ये पर्सन आपकी पुकार को सुनने वाला है। आपको लगता है ऐसा, तो इसलिए आप ख़ुद में करेज ला रहे हैं, ख़ुद का जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन भी ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका सामना कर सकें। जब तक ये पर्सन ख़ुद को इस लायक नहीं बना लेगा, इतना इसके अंदर ना आत्मविश्वास नहीं आ जाएगा कि ये पर्सन आपका सामना कर सके, तब तक तो ये पर्सन रिटर्न नहीं आएगा। पर हाँ, आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन रिटर्न वापस आएगा, आपसे माफ़ी भी मांगेगा और रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा। यानी जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कस्में वादे खाए थे, वो कस्में वादे फिर से एक बार आप दोनों साथ आ गए तो पूरे कर ही लेंगे। आपको भी ये विश्वास तो है कि अगर ये पर्सन दिल से आपसे माफ़ी मांगेगा तो आप इस पर्सन को माफ़ करके अपना लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, और क्योंकि इसके बारे में ही ये पर्सन सोच रहा है, इसके बारे में ही बातें कर रहे हैं, और जिस इंसान की ये पर्सन हेल्प लेगा वो इस पर्सन के अपने ही होंगे, जो आपको इस पर्सन की लाइफ में फिर से देखकर खुश होने वाले हैं। तो जो इस पर्सन की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते से खुश हैं, जो आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, अक्सर ये पर्सन उन लोगों से आपके बारे में बात करता है, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आज भी आपको बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा है, और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने
अपने चाहने वालों के सामने इस बात का इकरार किया है कि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करता है, आपके बारे में सोचता है, आपको अपनाने के बारे में सोचता है। तो इस तरह की बातें ये पर्सन अक्सर करते हैं और थोड़ी देर पहले भी कुछ इसी तरह की बातें इस पर्सन ने अपने अपनों के सामने की हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में आपका होना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही कार्ड्स बता रहे हैं। भले ही इस वक्त दूरियां हों, पर ये दूरियां ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन तो आप एक हो ही जाएंगे, ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को हाइप करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।